कलयुग के पाखंड थे लुप्त भये सदग्रंथ। जब से कलयुग आया इसमें पाखंडी बढ़ गए हैं, इसलिए सदग्रंथ जो हमारे थे वो लुप्त होते जा रहे हैं और इसीलिए होते जा रहे हैं। यदि सदग्रंथों को लुप्त करने में हमारा कुछ पाप है तो उस पाप की भागी आपकी। यदि शास्त्रीय कोई ऐसा विधान होता कि भैया मरने के पश्चात आदमी की बॉडी गायब हो जाए तो फिर कौन करता अंतिम संस्कार? बनारस इत्यादि में तो अंतिम संस्कार की विधि सूक्ष्म होने वाली है, कुछ हो गई है, कुछ होने वाली है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई। बॉडी को अंदर रखो 10 मिनट में स्वाहा, पता ही नहीं चलता। परंतु अंतिम संस्कार की विधि अच्छे से करनी चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, शमशान भी ले जाकर के करनी चाहिए। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, अभी 1 साल पहले तो उस विषय पर बड़ी चर्चा हुई। मुंबई में एक संस्था बनी, लावारिस पुरुषों को जलाया जाए। और लावारिस कौन है? वो करोड़पति, अरबपति, ऐसे नहीं हमारे आपके जैसे, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं, बच्चे विदेश चले गए, माता पिता यहाँ रहते हैं, और वो माता पिता मर जाएं, बच्चों के पास आने के लिए समय नहीं है, तो एक व्यक्ति ने संस्था बना ली, जो बच्चे विदेश से नहीं आ सकते उनके माता पिता को हम जलाएंगे, हम अंतिम संस्कार करेंगे। और महाराज उस संस्था ने उन बच्चों से 35,000 करोड़ रुपए कमाए। आप देखिए 35,000 करोड़ का कारोबार पिछले वर्ष तो बड़ा ही चला है। अब जब आपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिए, फिर आपके अंतिम संस्कार ऐसे ही होंगे, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। या तो वृद्धाश्रम में रहोगे या फिर आपके अंतिम संस्कार के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आपको कीड़े खाएंगे। कम से कम ऐसे संस्कार को अपने बालकों को अवश्य दे करके जाओ कि आपका अंतिम संस्कार को अच्छे से कर सकें। एक बार एक माता की पुत्र और पुत्र वधू से उसकी सेवा नहीं हो पाई। पुत्र ने क्या किया, उस माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आप ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनो। माँ का हृदय कैसा होता है, माँ अपने बच्चे से प्रेम कितना करती है, इस कथा के माध्यम से बताना चाहता हूं। बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया, 10-20 वर्ष वो माता वहां रही, अंतिम समय आ गया, बीमार ज्यादा हो गई, तो वृद्धाश्रम से बेटे के पास फोन आया, अपनी मैया से आकर के मिल लो, अंतिम दर्शन कर लो, ये थोड़े ही दिन की मेहमान है, मरने वाली, बीमार ज्यादा रहती। पुत्र से राह नहीं गया, पुत्र दौड़ा दौड़ा वृद्धाश्रम चला गया, माँ से प्रेम किया, तो पत्नी के वशीभूत था ना, इसलिए माँ को घर में नहीं रख पाया। पत्नी के वशीभूत होकर के माँ को घर में नहीं रखा, वृद्धाश्रम छोड़ आया, तो जाकर के माँ को प्रणाम किया। उसकी माँ ने कहा, बेटा 10-5 दिन की मेहमान हूँ, ये शरीर त्यागने वाली हूँ, मैं बड़ी बीमार हो गई हूँ, ऐसी बीमारी हो गई है मैं बच नहीं सकती, परंतु तो एक काम करना, इस वृद्धाश्रम में जहाँ मैं रह रही हूँ ना, एक पंखा लगवा देना, मेरा मरने के बाद जब मैं मर जाऊंगी यहाँ एक पंखा लगवा देना, पंखे की सेवा कर देना। बेटे ने उत्सुकता से पूछा, भैया पंखे की सेवा, आज से पहले तो आपने कहा नहीं, आप तो यहाँ बिना पंखे के नहीं हो, आपको भी गर्मी लगी होगी, आपको बताना चाहिए था, मैंने पहले ही लगवा देता। माँ ने कहा, बेटा मैं तो जैसे तैसे करके रह ली, परंतु मुझे पता है जब तो बूढ़ा हो जाएगा ना, तेरे बच्चे तुझे कहेंगे तो वृद्धाश्रम चला, और तो इस वृद्धाश्रम में आएगा ना, तेरे से गर्मी में नहीं रहा, तो ये गर्मी स्वीकार कर ही नहीं पाएगा, इतनी गर्मी में कैसे रहेगा। और मैं तो बेटा तेरे लिए कह रही हूँ, इस मेरे मरने के बाद पंखा लगवा देना, जब वो वृद्धाश्रम में आए ना, तो तू पंखे की हवा में सोए, चैन की नींद तुझे पंखे के नीचे आ जाए। तो ऐसा माँ का हृदय होता है, अपने लिए नहीं मांगा कुछ भी, अपने पुत्र के लिए कह रही है, और पुत्र के नेत्रों में बड़े आंसू, पुत्र रो रहा है, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। इसलिए माता को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। कोई भी बालक हो, माता पिता की सेवा अंतिम समय तक करें। यदि माता पिता की सेवा नहीं की तो तुम्हें कोई भी लोक नहीं मिल सकता, नरक में भटकते रहोगे, नरक में भटकोगे। इसलिए माताओं का सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें। यदि माता पिता का सम्मान नहीं, तुम वैष्णो देवी जा रहे हो, कोई यात्रा सफल होने वाली नहीं। माँ चिंतपूर्णी जा रहे हो, माता पिता घर में दुखी हैं, उसका कोई फायदा नहीं। माँ चिंतपूर्णी, माँ शाकुंभरी जगदम्बा तभी प्रसन्न होगी जब तुम्हारे माता पिता प्रसन्न होंगे।
इसने माता पिता को कभी दुख नहीं देना। बहुत साल पहले सोनू निगम जी ने एक भजन निकाला था माँ का दिल, आपने सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना हो आज जाकर के YouTube पे सर्च करना माँ का दिल, उसको सुनना। एक बच्चा अपनी माँ का अकेला और उसको एक लड़की से प्रेम हो गया और प्रेम इतना हो गया कि माँ को भूल गया। और उस लड़की ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? लड़के ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम एक बार आदेश करो। उसकी प्रेमिका ने कहा तुम अपनी माँ का दिल निकाल करके लाओ, अपनी माँ का दिल निकाल के लाओ। वो बच्चा घर गया, घर जाकर के अपनी माँ का दिल निकाला और हाथ में लेकर के जा रहा था रास्ते में से प्रेमिका को दिल देना। और महाराज रास्ते में ठोकर लगी, ठोकर लग करके जैसे गिरा वो दिल उसके हाथ से उछल करके दूर गया। और उस दिल से आवाज आई, उस दिल से आवाज आ रही बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तो गिर गया, तुझे चोट तो नहीं आई? ऐसा माँ का हृदय होता है, बड़ा कोमल हृदय होता है कि माँ का पिता को कभी दुख मत हो। और उसी माँ की हम लोग कथा सुन रहे हैं, उस माँ की हम कथा सुन रहे हैं कि अपने माता पिता को कष्ट कैसे दे सकते। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। तो महाराज माँ जगदम्बा की आराधना की थी व्यास जी ने। शिव और जगदम्बा दोनों शिव और शिवा के रूप में प्रकट होते हैं। शिव और शिवा के रूप में प्रकट होकर के व्यास जी से कहते तुम अरणि मंथन करेंगे। तो अरणि मंथन प्रारंभ हो गया महाराज। एक अप्सरा चली आई, उस अप्सरा को देख करके व्यास जी महाराज कामातुर हो गए। और जैसे ही कामातुर हुए महाराज उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ। व्यास जी के महाराज से जैसे वो दिव्य तेज प्रकट हुआ और वो दिव्य तेज उस अरणि मंथन में जाकर के मिल गया और वहीं से सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम, ये दिगंबर है महाराज, मात्र 4 अंगुल की कोपीन धारण करते हैं, बाकी कुछ शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं जैसे हमारे जैन मुनि होते हैं। जैन धर्म भी बड़ा सुंदर धर्म है, वो लोग बड़े दयालु होते हैं, बड़ी दया उनके अंदर होती है। और जीवन में यदि त्याग कहीं से सीखना है तो जैन धर्म से सीखो। जैन धर्म का प्रारंभ हुआ था ऋषभ देव जी से। और ऋषभ देव जी महाराज जब घर छोड़ करके चले ना, सौपुत्र थे ऋषभ देव जी, जाकर के कहा जनक जी से महाराज सुखदेव जी आए आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी ने कहा 3 दिन मिलने का समय नहीं, मेरे पास 3 दिन कोई समय नहीं। तो जनक जी महाराज ने द्वारपालों से कहा, द्वारपालों ने सुखदेव जी से कहा। वास्तव में तो जनक जी महाराज बहुत बड़े संत हैं और जनक जी महाराज जानना चाह रहे हैं कि सुखदेव के अंदर क्रोध है या नहीं। तो महाराज 3 दिन हो गए, सुखदेव जी को द्वार पर बैठे बैठे कोई क्रोध आया ही नहीं। जनक जी ने पूछा द्वारपालों से उसको कोई क्रोध आया? कहने लगे द्वारपाल महाराज वो मुस्कुराते रहते, उनके पास कोई क्रोध नहीं। अपने नगर की सुंदर सुंदर स्त्रियां भेज दी सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी के पास में सुंदर स्त्रियां बैठी हैं। राजा ने द्वारपालों से कहा महाराज उसके अंदर कोई प्रेम प्रकट हुआ, किसी प्रकार से काम भावना प्रकट हुई? द्वारपाल कह रहे महाराज वो ऐसे ही मुस्कुरा रहे, वो कुछ बोलते ही नहीं। जनक जी ने कहा अब उन्हें अंदर मत लाना, अब मैं दर्शन करने स्वयं बाहर जाऊंगा। और जनक जी महाराज नंगे पैर दौड़ करके जा रहे हैं सुखदेव जी को प्रणाम करने। सुखदेव जी ने मन में एक बार नहीं सोचा ये कैसा राजा, ये राजा कैसा आ गया महाराज, हमें 3 दिन तक बिठा रखा है, बात हमारे सुनने वाला कोई नहीं। एक बार नहीं कहा। संत के लक्षण होते हैं, कहते संत को यदि क्रोध आ जाए तो महाराज प्रलय आ जाती है। जो अच्छे संत होते हैं कभी क्रोध नहीं करते। तो महाराज सुखदेव जी महाराज अंदर गए और जनक जी महाराज गृहस्थ आश्रम के विषय में सुखदेव जी को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं देखो सुखदेव जी महाराज मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, ये गृहस्थ आश्रम के बिना संभव नहीं, और गृहस्थ आश्रम इस जीवन का सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के बिना व्यक्ति सामाजिक नहीं बन पाता, इसलिए जीवन में गृहस्थ को अपनाना ही होगा। वैसे तो सुखदेव जी महाराज जो जनक जी के पास आए हैं ना, तो व्यास जी के कहने से आए,
क्योंकि व्यास जी के पास जो श्रीमद्देवी भागवत कथा है ना, व्यास जी चाहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को सुनाऊं जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो, लोभ को जीता हो, अहंकार को जीता हो, ऐसे व्यक्ति को देवी भागवत सुनाऊंगा। और मैं यदि बिना परीक्षा दिए अपने पुत्र को ही यदि भागवत सुना देता हूं तो लोग क्या कहेंगे, अपने पुत्र को ही पहली श्रेणी में रख दिया, अपने पुत्र को ही सुना रहे। इसलिए सुखदेव जी की परीक्षा जनक जी महाराज दे रहे हैं। व्यास जी ने आदेश दिया है जनक जी को, महाराज आप मेरे पुत्र की अच्छे से परीक्षा लेना। उसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, कोई सुखदेव जी से जनक जी को ईर्ष्या नहीं है, मात्र परीक्षा ले रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, आप जनक जी महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, ग्रस्त आश्रम जितने बड़े बड़े संत हैं कौन ग्रस्ती है। जनक जी महाराज पहले शौनकादिक 88,000 ऋषि हैं, सारे के सारे ग्रस्त हैं, सारे के सारे पत्नी वाले हैं, सारे के सारे पुत्र पुत्रियों वाले हैं। इसलिए महाराज आप उन बड़े ऋषियों से अपनी तुलना मत करो, आप अभी केवल अपने विषय में सोचो, आप किस लिए आए हैं। महाराज मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा आश्रम ग्रस्त है, तुम ग्रस्त को अपनाओ, अपने पिता की बात को मानो। क्या तुम नहीं जानते हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पिता तुमसे क्या क्या अभिलाषाएं रखते हैं, तुम्हारे पिता की तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासाएं हैं, तुम्हें नहीं पता। सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं पिताजी को तो मना करके आ गया हूँ कि ग्रस्त में प्रवेश नहीं करूंगा, और महाराज जी से आया था ज्ञानोपदेश करने, ये भी ग्रस्त के पीछे पड़ गए। अब लगता है पहले समय में ऐसा ही होता था, आजकल के बालक तो अपने आप बोल देते हैं मुझे वो पसंद है उससे विवाह करना। प्राचीन समय में क्या होता था, यदि बच्चों के सामने विवाह की बात शुरू हो जाए तो बच्चे वहां से चले जाया करते, विवाह की बात को नहीं सुना करते। आजकल के बच्चे तो अपने आप बताते हैं, जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बात और बोलना पड़ेगा, अब जय माता दी की तो आदत डालनी पड़ेगी। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। तो सुखदेव जी महाराज ने जनक जी से कहा, महाराज आप गृहस्थ आश्रम के विषय में बता रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर विचार करूंगा। जनक जी इतने बड़े संत हैं, राजा तो है ही, राजा का विषय अलग है, मन में संतत्व होना एक अलग विषय है। जिसके विचार उत्तम होते हैं वो संत होता है, जिसका चरित्र उत्तम होता है वो संत होता है। और भैया संत पैंट शर्ट पहनता है और विचार उत्तम है तो भी संत है, पीले वस्त्र धारण करता है विचार अच्छे हैं तो भी संत है, धोती कुर्ता पहनता है विचार अच्छे हैं तो भी संत है, आजकल कोट पैंट पहनते हैं विचार अच्छे हैं तो भी संत है। और यदि विचार अच्छे नहीं है फिर भैया किसी पर्वत पर जाकर के तपस्या कर लो, संतत्व प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संतत्व बाहर दिखाने की वस्तु नहीं है, ये हमारे अंदर से आता है। जब जिसने अपनी कन्या का विवाह कर लिए होंगे ना, उन्होंने विवाह की वेदी पर ध्यान दिया होगा। पंडित जी जब बैठते हैं तो सबसे पहले वर के घुटने पर हाथ लगवाते हैं ससुर जी का, और वर से कहते हैं महाराज आप एक साधु के समान मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूं। तो आपकी कन्याओं के सबके विवाह साधु के साथ ही होते हैं। साधु उसको कहते हैं जिसका चरित्र उत्तम होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, विवाह साधु के साथ ही। अच्छे चरित्र वाला दामाद आपको मिलेगा। जय माता दी बोलना पड़ेगा, गौर से बोलना पड़ेगा। तो भैया कहने लगे सुखदेव जी महाराज, ठीक है प्रभु आपकी बात पर विचार करूंगा, अभी मैं जाता हूँ। तो सुखदेव जी महाराज वापिस चले आए, और जब सुखदेव जी महाराज वापिस आए हैं तो व्यास जी ने फिर वही राग अलाप दिया, आप संतान उत्पत्ति करें, आप विवाह करें। सुखदेव जी ने कहा पिताश्री थोड़ा सा तप करके आता हूँ, तब कर लूंगा, तब ग्रस्त के विषय में सोच लूंगा। और व्यास जी से आज्ञा लेकर के सुखदेव जी तप करने चले गए। इधर कहते हैं एक कथा और आ जाती है कि सुखदेव जी महाराज कह रहे शौनकादिक ऋषियों से कि एक बार हुआ क्या, बृहस्पति जी की पत्नी है तारा, और तारा एक बार चंद्रमा जी के पास चली गई, और चंद्रमा से उनको प्रेम हो गया, चंद्रमा के पास ही तारा रहने लगी। बृहस्पति जी महाराज ने देखा बहुत दिन हो गए पत्नी आई नहीं, और चंद्रमा के पास गए। चंद्रमा के पास जाकर के बृहस्पति जी ने कहा मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा, आप मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा।
चंद्रमा ने मना कर दिया। चंद्रमा ने कहा कि मैंने अपनी इच्छा से आपकी पत्नी को यहाँ नहीं रखा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपकी पत्नी यहाँ स्वयं रहती है, और महाराज आपका मन है तो ले जाओ। बृहस्पति जी ले जाने लगे तो तारा ने मना कर दिया। बृहस्पति जी विष्णु जी के पास गए, महाराज आप रक्षा करिए। ब्रह्मा जी से कहने लगे आप मेरी पत्नी को वापस दिलाइए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा चंद्रमा को निमंत्रण भिजवाया गया, चंद्रमा तुम तारा को वापस करो। चंद्रमा ने मना कर दिया। चंद्रमा ने कहा जब तारा ही नहीं जाना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी का चंद्रमा जी के साथ में विवाह, उधर चंद्रमा जी के साथ में सारे असुर लग गए, शुक्राचार्य जी लग गए। शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा की ओर से युद्ध किया है। आपके घर की यदि लड़ाई है तो ध्यान देना, आप अपने घर की लड़ाई को यदि दुनिया में बताते फिरोगे तो लोग आपका उपहास करेंगे और कुछ ऐसे शत्रु आपके साथ इकट्ठे हो जाएंगे जो आपके परिवार को एक होने लगेंगे। वही स्थिति यहाँ पर हो गई। यदि बृहस्पति जी प्रेम से चंद्रमा से बोल देते, क्योंकि बृहस्पति जी तो परम विद्वान है, देवताओं के गुरु हैं, इसलिए चंद्रमा से प्रेम से नहीं बोले। यदि प्रेम से बात करते चंद्रमा जी से तो पत्नी वापस चली जाती, परंतु प्रेम से नहीं बोले। कहते हैं चंद्रमा मेरी पत्नी को वापस करे, अहंकार में आकर के कहते। इसलिए इस बात का फायदा शुक्राचार्य जी उठा रहे हैं। तो कथाओं से शिक्षा क्या मिली कि आपके घर की यदि कोई समस्या है तो मिल बैठ करके आपस में सुलझा लेनी चाहिए। यदि वो आपके घर की समस्या बाहर चली गई ना, पता नहीं कितने सारे शुक्राचार्य आपके पीछे लग जाएंगे और वो आपके घर को बिगाड़ने का काम करेंगे। तो शुक्राचार्य जी चंद्रमा की ओर से युद्ध कर रहे हैं। फिर विष्णु जी के कहने पर महाराज जैसे तैसे युद्ध समाप्त हुआ और तारा को लेकर के बृहस्पति जी अपने, और कुछ समय के पश्चात तारा के यहाँ एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम बुध रखा जाता है। चंद्रमा बृहस्पति से कहते हैं बृहस्पति जी आपकी पत्नी के ऊपर मेरे तेज का प्रभाव है, इसलिए ये पुत्र मेरा है। बृहस्पति जी तारा से कहते हैं कि तुम ही बताओ ये पुत्र किसका है। तारा ने कहा कि इस पुत्र पर चंद्रमा का अधिकार है। तो चंद्रमा जी इस पुत्र को अपने साथ ले आए और उसका नाम बुध रखा। और बुध महाराज के फिर पुरुरवा होते हैं और पुरुरवा का विवाह इला के साथ हुआ, जिसकी कथा मैंने आपको कल बताई। पहले इला कन्या उत्पन्न हुई, फिर वशिष्ठ जी ने उसका पुत्र बनाया, नाम रखा सुद्युम्न। और फिर उसके तत्पश्चात वो भगवान शिव और पार्वती जहाँ विहार कर रहे थे वहाँ चला गया सुद्युम्न, वहाँ जाकर के फिर स्त्री बना। वशिष्ठ जी ने फिर पुरुष बनाया, वशिष्ठ जी ने फिर पुत्र बनाया और फिर माँ जगदम्बा की कृपा से वो हमेशा के लिए पुरुष बना। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। जय माता दी बोलने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तो महाराज इस कथा को सूत जी महाराज ने ही संपन्न किया और तत्पश्चात सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि और प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज एक बात और बताइए। एक बार हमने सुना है कि जो राजा पुरुरवा हुए ये एक अप्सरा को देख करके मोहित हो गए। महाराज हम इस कथा को सुनते हैं तो कहते हैं इस अप्सरा का नाम है उर्वशी। एक बार ये घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आए और यहाँ पर पुरुरवा ने इनको देख लिया। पुरुरवा ने कहा महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। और जैसे पुरुरवा ने इतना कहा तो उर्वशी ने कहा महाराज विवाह तो आपके साथ अवश्य करूंगी, परंतु मेरी 3 शर्तें हैं। और वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? उर्वशी अपने साथ लेकर के आई थी भेड़ के बच्चे, और भेड़ के बच्चे राजा से लेकर के कहती है महाराज इनकी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। जिस दिन भेड़ के बच्चे यहाँ से चले गए मैं भी तुम्हें छोड़ करके चले जाऊंगा। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं केवल घी पी करके आपके साथ रहूं। और तीसरी शर्त महाराज मेरी ये है कि मैं एकांत के अलावा आपके नग्न दर्शन कभी नहीं करूं। और इन तीनों शर्तों में से आपने यदि एक भी शर्त ठुकराई उसी दिन आपका त्याग कर दूंगा। पुरुरवा इतने आसक्त हो गए उस अप्सरा को देख करके, पुरुरवा ने तीनों शर्तें मानी, अपना भविष्य नहीं सोचा। व्यक्ति को हमेशा अपना भविष्य देखना चाहिए।
जो अपने भविष्य को नहीं देखता, जो अपने फ्यूचर का ध्यान नहीं रखता, भैया उसके भगवान ही मालिक होता है। इसलिए भविष्य उससे देखना चाहिए। जब समुद्र किनारे चली गई वानर सेना तो सब सोचने लगे लंका में कौन जाएगा, लंका कौन जाएगा। तो ऋक्षराज ने कहा कि इस पूरी सभा में अंगद ऐसे हैं जो समुद्र को पार कर सकते हैं। अंगद हनुमान जी से ज्यादा बलशाली है कि अंगद जा सकते हैं। और जब अंगद से कहा तुम लंका जाओ, अंगद क्या करें, अंगद कहे जाओ में पारा जी संशय कछो फिर भी बारा। अंगद जी को अपना भविष्य पता है और भविष्य क्या है, कह रहे हैं कि मैं जा तो सकता हूँ लंका में, जाना कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, समुद्र लांघना कोई बड़ी बात है ही नहीं, परंतु वापस नहीं आ सकता। और वापस क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जो रावण के पुत्र है अक्षय कुमार, वो और अंगद एक ही गुरु के शिष्य हैं। और जब भी अक्षय कुमार पढ़ने बैठते, विद्या अध्ययन करते गुरु के आश्रम में, तो महाराज अंगद तो वानर है, वानरों का स्वभाव होता है। तो कभी तो बाल उखाड़ दें अंगद जी अक्षय कुमार के, कभी कानों को खींचना शुरू कर दें, कभी वस्त्र खींचना शुरू कर दें। तो अक्षय कुमार ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मुझे पढ़ने नहीं देता, मुझे विद्या अध्ययन करने नहीं देता, आप महाराज कुछ करो। तो गुरुदेव ने अंगद को श्राप दे दिया, जिस दिन भी अक्षय कुमार के सामने आ जाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अंगद कह रहा है जी सिंह से बच्चों फिर भी बारा, मैं जा तो सकता हूँ पर मैं वापस नहीं आ सकता, वापस आने में थोड़ा मुझे संकोच है। इसलिए हनुमान जी जाते हैं और सबसे पहले लंका जाकर के अक्षय कुमार को मारते हैं, क्योंकि अंगद के बिना राम कथा बड़ी हो गई। इसलिए जो अपने भविष्य को नहीं देखता वो बेकार होता है। और यहाँ पर राजा पुरुरवा अपने भविष्य को नहीं देखा, भविष्य में क्या होने वाला है। एक अप्सरा के स्वरूप को देख करके ऐसे मोहित हो गए, उसकी सारी शर्तें मान ली। और महाराज बड़े सुंदर भाव से दोनों रह रहे हैं, प्रेम से रहते हैं। और कहते हैं एक बार इंद्र ने अपने दूत को देखा, इंद्र ने कहा गंधर्व को भेजा, गंधर्व से कहा महाराज तुम जाओ और उर्वशी को वापस लेके आओ, उर्वशी को वहां से वापस लाओ। तो जैसे वो गंधर्व गया, सबसे पहले उसने भेड़े चुरा ली, जो भेड़ के द्वारा। उस समय रात्रि का समय था, राजा अपनी पत्नी उर्वशी के पास लेटे हुए, और जैसे भेड़ चुराई तो महाराज उस गंधर्व के द्वारा बिजली कड़कने लगी। बिजली कड़की तो भैया रोशनी हो गई, और रोशनी हुई तो उर्वशी ने राजा को नग्न अवस्था में देख लिया, और जैसे देखा तो उर्वशी ने राजा का त्याग कर दिया, और त्याग करके सीधी स्वर्ग चली आई। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। हम एक समय भोजन कर रहे हैं, हमारी आवाज तो बड़ी तेज आ रही है, जरा जोर से बोलिए जय माता दी, एक बार और बोलिए। तो महाराज उर्वशी ने राजा का त्याग किया, और पुरुरवा जो राजा हैं उर्वशी की चिंता कर रहे हैं, कैसे भी उर्वशी आ जाए। एक बार हुआ क्या, एक भक्त थे, वो भगवान के मंदिर जाते थे। मैं बताता हूँ प्रभु के दर्शनों का कितना पुण्य होता है, हमारे जप का कितना पुण्य होता है। तो महाराज एक भक्त भगवान के दर्शन करने जाता है, रोज मंदिर के सामने एक वैश्या का घर है, और वो भक्त जाकर के भगवान के सामने माला का जाप करता है। वो वैश्या देखती है उस भक्त को, और वो भक्त देखता है जाप करते हुए वैश्या को। वैश्या को भक्त को देख करके सोच रही है ये कितना अच्छा भक्त है, भगवान का वो भजन करता है, मैं यदि पवित्र होती तो मैं भी भगवान का ऐसे मंदिर में बैठ के भजन करती। अब हुआ क्या, भगवान चाहते व्यक्ति मेरा चिंतन करे। अब वो वैसे भगवान का चिंतन कर रही है उस भक्त को देख करके, और वो भक्त क्या सोच रहा है, हाथ में माला है, माला कर रहा है भगवान की, मन में सोच रहा है कि कितनी सुंदर है, यदि कोई साधारण स्त्री होती तो मैं इससे विवाह कर देता। भक्त चिंतन कर रहा है उस वैश्या का, और वैश्या चिंतन कर रही है भक्त के द्वारा भगवान का, और भगवान चाहते चिंतन अच्छा होना चाहिए। जहाँ चिंतन अच्छा होता है वहाँ नारायण प्रकट होते हैं, ध्यान देना। एक दिन हुआ था दोनों की मृत्यु हो गई, वो वैश्या भी मर गई, वो भक्त भी मर गया। वैश्या पहुंच गई वैकुंठ में, भक्त पहुंच गए नरक में। आपकी भक्ति क्या करती है वो में मुख्य बात है। आपकी भक्ति कैसी है ये आपको सोचना है। भगवान के भजन को करते हो, बैठे बैठे ध्यान कहीं और चला जाता है, तो भैया सोच लेना अभी आपके वैकुंठ के दरवाजे खुले नहीं है, और आपकी पूजा का फल कोई और ले रहा है।
किसी और की दृष्टि आपके ऊपर है। तो महाराज जिसने जीवन में पूरे पाप कर्म किए हैं, वो एक वैश्या भी उस भक्त का दर्शन करके भगवान का चिंतन करते हुए वैकुंठ चली गई, और जो वैकुंठ के लिए थे महाराज, वो ये भटकते रह गए, नरक में चले गए। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तत्पश्चात सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, अब बताओ आप और क्या कथा सुनना चाहते हैं। शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से, महाराज आपने बताया था कि सुखदेव जी तपस्या करने चले गए, फिर उनका विवाह किसके साथ? तो कहते हैं कि व्यास जी जब बहुत सारा समय हो गया तब करते हुए, तो व्यास जी सुखदेव जी के पास गए और अरुणाचल पर्वत पर जाकर के व्यास जी सुखदेव जी से कह रहे हैं, पुत्र अब वापिस आ जाओ, तुमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, अब तुम वापिस आकर के गृहस्थ धर्म का पालन करो। तो सुखदेव जी आ रहे हैं और सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पिवरी के साथ विवाह किया। ये पितरों की कन्या है और इनसे उनको 4 पुत्र हुए, 1 कन्या हुई। और जैसे ही महाराज 4 पुत्र 1 कन्या हुई, इन्होंने पूरा का पूरा गृहस्थ का त्याग किया, गृहस्थ को छोड़ करके पुनः चले गए। तत्पश्चात कहते हैं इन्होंने एक कैलाश पर्वत पर सुरम्य शिखर बसाया और उस सुरम्य शिखर पर सुखदेव जी निवास करते हैं और वही रहकर के फिर उन्होंने भागवत जी का अध्ययन किया, देवी भागवत जी को सुना, 18 पुराणों का अध्ययन किया है, महाभारत का अध्ययन किया है। व्यास जी ने जितने ग्रंथों की रचना की महाराज, उन सबका अध्ययन सुखदेव जी सुरम्य पर्वत पर जाकर के करते हैं। जय माता दी बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी कोई ऐसा ही पुत्र होना चाहिए जिसका नाम अमर हो जाए। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जाओ। इन श्वासों का कुछ पता नहीं होता कब रुक जाए, 1 मिनट में रुक जाए। पूरे संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सके मैं 50 साल जीवित रह सकता हूँ। इस संसार का 1 मिनट का भरोसा नहीं। इस संसार में इस मानव ने जन्म लिया, इस मानव शरीर का 1 मिनट का भरोसा नहीं, कब निकल जाए, कब आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, कुछ पता नहीं। तो इसलिए महाराज ऐसे कोई कर्म करने चाहिए, कर्म ऐसा कि हो शान इस जहां पर, आप मर जाओ परंतु आपके विचार नहीं मरे, आपके संस्कार नहीं मरे। कितने बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, भगत सिंह जी हुए, राजगुरु हुए, और महाराज देखो वो शरीर छोड़ करके चले गए, परंतु उन्होंने जीवन में क्या किया है वो यही आज भी जीवित है, वो मरा नहीं। इसलिए ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए। सुखदेव जी महाराज के जीवन से बड़ी सुंदर प्रेरणाएं हमको मिलती हैं। हमें भगवान का भजन किए बिना ग्रस्त में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ईश्वर की आराधना किए बिना ग्रस्त में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आजकल एक पद्धति और विलुप्त हो गई। घर में किसी भी कन्या का विवाह हो, किसी पुत्र का आपके विवाह हो, तो बाण लगाते हैं ना, आपके यहाँ भी लगाते हैं। हाँ, पितरों का आगमन उसी दिन होता है घर में। तो पितृ आगमन से पहले, बाण लगने से पहले हमें कुलदेवी के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। उस अपनी कन्या को दर्शन कराने ले जाना चाहिए। यदि वर का विवाह है तो उस वर को ले जाना चाहिए। ये पद्धति भी विलुप्त होने वाली है, कोई जाता ही नहीं। इसलिए महाराज सुखदेव जी पहले भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम अच्छा चले। इसलिए हम अभी हमारे सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, बोले सुखदेव जी महाराज की। तो सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर भाव से गृहस्थ में प्रवेश किया और 5 संतानें उत्पन्न की, जिसमें 4 पुत्र हैं और 1 पुत्री। शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कह रहे हैं, सूत जी महाराज सुखदेव जी का चरित्र आपने सुनाया, बड़ा सुंदर चरित्र है। अब हमें आप शांतनु महाराज का चरित्र सुनाए। शांतनु महाराज का विवाह गंगा जी से कैसे हुआ, सत्यवती के साथ में कैसे हुआ, अब आप हमें ये कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनक जी से, हे ऋषियों, ये कथा बड़ी विस्तार से आती है, बड़ी विस्तृत कथा है, इसलिए कथा कल 7:30 बजे से सुनाएंगे। बोलो जगदम्बे मैया की। मेरा भाव रहेगा 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत की कथाएं आपको सुनाऊं।
वैसे भी श्रीमद् देवी भागवत वर्ष में हम लोग एक ही बार करते हैं, ज़्यादा कथाएं होती नहीं। भागवत जी तो बहुत लोग सुनते हैं, हम लोग भी बहुत सारी कथाएं भागवत जी की करते हैं, और भागवत जी में किस किस की कथाएं हैं सबको याद है। परंतु श्रीमद् देवी भागवत में कथाएं भागवत से ही संबंधित हैं, परंतु वो विस्तार से है। श्रीमद् देवी भागवत में तो व्यास जी ने जब भागवत जी को लिखा था तो सारे के सारे पुराण, वेद, उपनिषद, भक्ति के 100 प्रकार के उपनिषद, उपासना कांड के मंत्र, इन सबको सम्मिलित करके भागवत जी ने प्रविष्ट कराया। तो श्रीमद् भागवत में प्रत्येक पुराण की कथा है, भले ही वो कथा एक श्लोक में आई। उसमें वेदों की कथाएं हैं, उसके अंदर महाभारत की कथाएं हैं, परंतु सारे की सारे सूक्ष्म कथाएं हैं। और श्रीमद् देवी भागवत जी में व्यास जी महाराज ने सारी कथाएं बड़े विस्तार से दी हैं। सुखदेव जी की कथा भागवत जी में 1-2 श्लोक में ही आती है। वैसे तो पूरी कथा सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को, परंतु सुखदेव जी का अपना जो व्यक्तिगत चरित्र है वो व्यास जी ने एक ही मंत्र में सुनाया है भागवत जी। और यहाँ पर सुखदेव जी का विवाह भी हो रहा है, यहाँ पर सुखदेव जी जनक जी के द्वार पर भी जा रहे हैं, सुखदेव जी का जन्म अरणि मंथन से हो रहा है, और सुखदेव जी महाराज की पत्नी भी है, सुखदेव जी महाराज के बालक भी हैं। भागवत जी में ऐसा नहीं है, देवी भागवत में विस्तृत रूप से ये कथा याद है। भीष्म पितामह की कथा विस्तार से आती है। शांतनु के यहाँ गंगा जी पत्नी बन करके आई, और गंगा मैया ने अपने जो पहले 7 पुत्र थे उन सबको स्वयं मारा है। हाँ, देवी भागवत में कथा, अपने 7 पुत्रों को गंगा जी ने स्वयं मारा है। 8वें पुत्र हुए थे विष्णु का पितामह से, गंगे नाम दिया गया था, और भी बहुत सारे नाम दिए। तो ये बड़ी विस्तृत कथा है शांतनु मुनि की। इस कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलो जगदम्बे मैया की, बंसी वाले बाबा की। आइए एक भजन बंसी वाले बाबा के चरणों में, क्योंकि सब लोग जानते हैं उन्होंने जीवन में क्या किया है। बंसी वाले बाबा का एक नारा था, नर सेवा ही नारायण सेवा। मनुष्यों की सेवा कर लो तो नारायण की सेवा हो जाती है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बंसी वाले पे डाले हैं जब से डेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बंसी वाले पे डाले में जब पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बंसी वाले बाबा की काली की सेवा करते भाव से गाइए, क्या बात है। बंसी वाले बाबा से कह रहे हैं, महाराज मुझे बादशाह बनने का शौक नहीं, मुझे सारा काम करने की खुदाई मिल जाए इसका भी शौक नहीं है। मुझे शौक क्या है, हाथ दर की मिले ये मुकद्दर मेरा, हाथ दर की मिले ये मुकद्दर मेरा।
अपने सर पे चढ़ा लो, बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। खाक दर की मिले मुकद्दर मेरा, इससे बढ़कर बताओ क्या सौगात है। खाक दर की मिले मुकद्दर मेरा, इससे बढ़कर बताओ कि क्या सौगात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। बोलो बंसी वाले बाबा की, अन्नपूर्णा मैया की। दरबार की करें। इस संसार की गुलामी करने का कोई फायदा ही नहीं है, और तेरे दरबार की मेरे बाबा गुलामी मिल गई तो मेरे से बड़ा बादशाह कोई नहीं। तेरे दरबार की गुलामी करते करते मैं बादशाह बन जाऊंगा। हो गुलामी अगर खाली दरबार की, ये खुदाई भी है बादशाही भी है। खुदाई भी है बादशाही भी है, खुदाई भी है बादशाही भी है। दासी दर की भिखारिन बने जिस वक्त, जिस वक्त, इससे बढ़कर बताओ क्या सौगात है। इससे बढ़कर बताओ क्या सौगात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर बताओ कि उस वक्त क्या बात है। बताओ कि उस वक्त क्या बात है। फिर बताओ कि उस वक्त क्या बात है। फिर बताओ कि उस वक्त क्या बात है। फिर बताओ कि उस वक्त क्या बात है। बोलो बंसी वाले बाबा की जय। एक सुंदर सी भेंट माता की हमारे आनंद भैया के द्वारा, और खूब आनंद में तत्पश्चात आरती करें। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की। पुकारना है, कहना है, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की जय हो। जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है करती, सबके टुकड़े हरती। ओ मैया शेरों वाली, ओ मैया शेरों वाली, ओ भर दे झोली खाली, ओ भर दे झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे
जो सारे पूरे करे अरमान जो सारे देती है वरदान जो सारे देती है वरदान जो सारे देती है वरदान जो सारे दुर्गा है मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ 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 सारे जग को खेल खिलाए 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 बिछड़ों को जो खूब मिलाए बिछड़ों को जो खूब मिलाए ओ बिछड़ों को जो खूब मिलाए 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 जयकारा शेरावाली का साचे दरबार की। और आइए दोनों हाथों को उठाकर मां के नाम का गुणगान करे गए दुर्गा है मेरी मां अम्बे है मेरी मां 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 श्री दुर्गा मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों ये जो प्रसाद की सेवा हर रोज होती है किसी भी भगत ने प्रसाद की सेवा करवानी होवे तो 4100 रुपया दान दे के प्रसाद की सेवा करा सकते हो। अज की जो प्रसाद की सेवा है डॉक्टर गोड़ सिंह गिल खिड़कियां वाला जिन्हों का इत्थे मैडिकल है डॉक्टर गोड़ सिंह गिल वालों अज की प्रसाद की सेवा कराई गई है। कल की जो प्रसाद की सेवा है वो बाबा खेतरपाल सेवा सोसाइटी वालों करवाई जा रही है। जे किसी भक्त ने अपनी जो प्रसाद की सेवा दिखानी होवे तो साडे कमेटी के किसी भी मैंबर को संपर्क कर सकते हो क्योंकि ये 23 तरीक तक सेवा चलनी है। जिस किसी ने भी मन की इच्छा होवे वो अपनी जो सेवा साडे किसी भी कमेटी के मैंबर को लिखा सकते हो। 4100 रुपया सेवा प्रसाद की सेवा है। बोल साचे दरबार की ने बलवंत राय बंसल जी परसों की प्रसाद की सेवा उन्होंने परिवार वालों करवाई जाएगी। तो हुण विक्की बंसल जी
जय अम्बे गौरी
पे गोरी आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे महत शिवानंद स्वामी महत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन ध्यावत दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी ओम जय श्यामा गौरी जय मंगल करणी ओम जय मंगल करणी ओम जय आनंद करणी ओम जय आनंद करणी ओम जय संकट हरणी ओम जय संकट हरणी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम नाम संतम हृदयारविन्दे भवत भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेदा करुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं जगदम्बिकोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं यतो हदे गुरु धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की सनातन धर्म की गौ माता की जयकारा वीर बजरंगे हर हर बोलो महादेव। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। भैरव बाबा की हनुमान जी महाराज की जगदम्बे मैया की ओम श्रीवंतिकावचंपकपाटलवजै पुन्ना गजाधिकरवीर रसाल पुष्पै विलगा प्रवाल तुलसी दलमंजरी तम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवः भगवान की जय चिंता पूर्णे मैया की जय 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 श्री सीताराम हर हर महादेव शंभो।